भगवाना नाम सुतीक्षरति भगवाना। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा कर रहा हूं और इस यात्रा में पिछले वीडियो में मैंने आपको महान ऋषि शरभंग आश्रम के दर्शन कराए थे। प्रभु श्री राम यहाँ शरभंग मुनि आश्रम में काफ़ी दिनों तक थे और इसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ते हुए ऋषि सुतीक्षण जी से मिले थे। प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा में सुतीक्षण मुनि आश्रम भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सुतीक्षण मुनि जी जो थे वो ऋषि अगस्त्य के शिष्य थे और सुतीक्षण जी ने ही प्रभु श्री राम को अगस्त्य जी के दर्शन कराए थे। प्रभु श्री राम जब सुतीक्षण मुनि से मिले तो उनसे कहा कि उन्हें अगस्त्य से मिलने की इच्छा है। तब सुतीक्षण जी ही थे जो प्रभु श्री राम को यहाँ से गोदावरी के तट पर अगस्त्य ऋषि के पास ले गए थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सुतीक्षण मुनि आश्रम का दर्शन करेंगे और मैं आपको सुतीक्षण मुनि आश्रम के दर्शन की संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ शरभंग आश्रम से जो सुतीक्षण मुनि आश्रम है वो काफ़ी करीब है, सिर्फ 6 या 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हम आसानी से वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और वहाँ पहुँचकर मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ और आज के वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों, शरभंग ऋषि आश्रम से लगभग 3-3.5 किलोमीटर आगे मैं बढ़ते हुए अभी यहाँ एक जगह पे आया हूँ, जिस जगह का नाम है सिद्धा गांव। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम शरभंग ऋषि आश्रम से सुतीक्षण ऋषि आश्रम में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक पहाड़ पर हड्डियों का समूह मिला था, बहुत सारे अस्थियों का समूह मिला था और प्रभु श्री राम इस जगह पर रुके थे। तो इस जगह को अस्थि समूह कहा जाता है। ये सिद्धा गाँव में अस्थि समूह नाम का एक जगह है जो पहाड़ी के ऊपर है और ऊपर प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मंदिर के पंडित जी हैं, ये नीचे आए हैं, तो मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर जाके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ ऊपर क्या चीज़ है। ये जो सिद्धा गांव है, जब आप शरभंग ऋषि आश्रम से सुतीक्षण ऋषि आश्रम की तरफ चलेंगे मेन रोड से, तो रास्ते में ही आपको एक मोड़ आएगा। उस मोड़ का नाम है सिद्धा रोड और वहाँ से आप 1.5 किलोमीटर अंदर आएंगे तो आप इस जगह अस्थि समूह में पहुँचेंगे। तो बारी देवरा कारीगोशी। अच्छा, तो इसी रास्ते से गए थे। तो प्रभु श्री राम इस रास्ते से गए थे और इस रास्ते में काफ़ी गाँव है जो प्रभु श्री राम वनवास मार्ग से जुड़े हुए। तो लेकिन ये एक प्रमुख जगह है, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। ये गेट है, गेट पे लिखा है पवित्र सिद्धा पर्वत अस्थि समूह पर्वत सिद्ध धाम, और ये गेट है यहाँ पे। और चलते हैं यहाँ से अंदर, देखते हैं। ये सिद्धा पर्वत है और यहाँ से ये सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर। आप लोग कहाँ से आए भैया? सिल्हा यहीं पे है, सत्ता में आगे है। अच्छा। ये नीचे गांव है, ये सिद्धा गांव है और यहाँ से पूरा व्यू देखिए। ये पूरे खेती हो रही है, ये पूरी गेहूं की खेती हो रही है। आगे पूरा वन है, जंगल है और मानिकपुर उस तरफ है, मानिकपुर उस तरफ, सतना इस तरफ है। और ये पंडित जी है जो यहाँ पे रहते हैं। और ये आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रभु श्री राम जी हैं। तो दोस्तों, मैं अभी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर यहाँ पहाड़ पे आ गया हूँ, जिसे अस्थि समूह पहाड़ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम जब शरभंग ऋषि आश्रम से मिलकर आगे वन में जब जा रहे थे तो उन्होंने एक जगह पर उन्होंने अस्थियों का समूह देखा। वो अस्थियों का समूह देखकर उन्होंने मुनियों से, ऋषियों से पूछा कि ये अस्थियाँ किसकी है। और तब ऋषि और मुनियों ने भावुक होकर बताया कि ये जो सारी अस्थियाँ हैं ये सन्यासियों की, ऋषियों की और संतों की है। यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में, इस दंडकरण्य में पूरे राक्षसों का वर्चस्व है। वो राक्षस जो है यहाँ के ऋषियों को और संतों को मार देते हैं और उनकी अस्थियों को ऐसे फेंक देते हैं। ये बात सुनकर प्रभु श्री राम काफ़ी भावुक हुए और उसी समय उन्होंने प्रण लिया कि वो इस पूरे दंडकरण्य से राक्षसों का और दैत्यों का अंत कर देंगे। इस पूरे दंडकरण्य वन को वो राक्षस रहित कर देंगे। यहाँ पे कोई भी राक्षस बच नहीं पाएगा। और उसके बाद प्रभु श्री राम ने यहाँ पर दंडकरण्य में राक्षसों का वध करना शुरू किया और इस दंडकरण्य की सारी जो रक्षा थी वो प्रभु श्री राम करते थे। तो यह जगह जो है ये उसी स्मृति में बनाया गया है। यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है। यहाँ पे एक पर्वत है जहाँ पर आपको 150 से 200 सीढ़ियाँ चढ़कर आना पड़ता है और 150 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आएंगे तो आपको प्रभु श्री राम की एक बहुत सुंदर यहाँ पे मूर्ति मिलेगी। और यहाँ पे एक रसोई भी बनाया जा रहा है। और यहाँ से जो व्यू है, आप यहाँ से देखेंगे जो पूरे इस गांव का दृश्य, तो ये बहुत खूबसूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा यहाँ से देखिए, ये चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से।
और उस तरफ से वो जो पर्वत देख रहे हैं आप, वहाँ पे शरभंग ऋषि का आश्रम है। हम उसी आश्रम से आ रहे हैं। ऐसे मेन रोड पे आना पड़ेगा, फिर 1.5 किलोमीटर आपको अंदर आना पड़ेगा और यहाँ से पूरे खेत हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू दिख रहा है। देखिए, जय श्री राम। और यहाँ आप पीछे आएंगे तो यहाँ पे भोलेनाथ जी हैं। यहाँ पे शंकर भगवान जी का शिवलिंग है, यहाँ पे भी पत्थर है। ये यहाँ पे शिव जी है। आने वाले समय में यहाँ पे बनेंगे मंदिर वगैरह, मंदिर बनना। बढ़िया जगह है ये। तो दोस्तों अभी हमने सिद्धा पर्वत के दर्शन कर लिए और अब मैं यहाँ से चलता हूँ सुतीक्षण आश्रम। ऐसे ही जैसे हम आए थे 1.5 किलोमीटर फिर पीछे जाना पड़ेगा और आगे से फिर हमें होते हुए एक भुजमा करके गांव है, वहाँ से होते हुए हम सुतीक्षण मुनि आश्रम तक पहुँचेंगे। तो चलते हैं यहाँ से। काफ़ी अच्छी जगह है, आप यहाँ पर आए, इस तरफ आए तो आप ज़रूर ऊपर आकर दर्शन कीजिए। और अब चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों मेरे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा में मैं और एक महत्वपूर्ण स्थान सुतीक्षण मुनि आश्रम में पहुंच चुका हूं। ये आश्रम जो है मेरे पीछे है और यहाँ से मुझे बाहर से ही जब ये आश्रम को देख रहा हूँ कि काफ़ी शांति का एहसास हो रहा है। और अभी मैं चलता हूँ आश्रम में और आप लोगों को मैं आश्रम दिखाता हूँ। ये जो आश्रम है ये बिल्कुल मेन रोड पे ये आप देखेंगे, यहाँ पर ये मेन रोड है और यहाँ पर गांव है। ये आप आगे गांव देखेंगे, यहाँ पे गांव है और यहाँ से ये आश्रम में जाने का रास्ता है। आश्रम अंदर है, पूरे बगीचे वगैरह बनाए हैं। चलता हूँ मैं अंदर और आपको अंदर से आश्रम दिखाता हूँ। अंदर जो संत महात्मा हैं हम उनसे बात करते हैं और इस जगह के और प्रभु श्री राम के वनवास यात्रा के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ आश्रम के बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे पीपल के पेड़ है और इन पीपल के पेड़ के जो पत्ते हैं वो छट चुके हैं, अभी पत्ते हैं नहीं और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर ये जस्ट आश्रम के, ये बिल्कुल आश्रम के बाहर है और यहाँ पर एक मंदिर है भगवान शिव का। यहाँ पर लिखा है सुतीक्षण मुनि आश्रम, राम पथ मार्ग, राम 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 राम। और ये यहाँ से आश्रम में जाने का रास्ता है। आश्रम आगे है। दोस्तों अंदर रामचरितमानस का पाठ चल रहा है तो इसलिए मैं आश्रम के बाहर से ही आपको यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। यहाँ जब जैसे आप आश्रम में आते हैं तो पहले बाहर आपको पार्किंग मिलेगी। पार्किंग के बाद जैसे आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर एक कुंड है। कुंड के पास एक बहुत प्राचीन वृक्ष है और ऐसा माना जाता है उस वृक्ष पर कई सारे देवी देवताएँ प्रकट हुए हैं। तो जब आप उस वृक्ष पर जाएंगे तो आपको देवी देवताओं के दर्शन होंगे और उसके बाद फिर आगे आश्रम आता है और आश्रम के अंदर मुख्य भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी विराजमान है और उनके साथ में सुतीक्षण मुनि ऋषि भी हैं। और इसके बाद आगे अंदर राम दरबार है, रसोई है, बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर। यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर है, शंकर जी के मंदिर है, तो ऐसे मंदिरें यहाँ पर हैं। और महंत जी हैं, मैंने महंत जी से बात की और महंत जी आपको इस जगह के स्थान के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जिस पावन भूमि में आपका आगमन हुआ ये सुतीक्षण मुनि आश्रम है। सुतीक्षण जी की तपस्थली है। सुतीक्षण जी अगस्त्य जी के शिष्य थे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। ए मुनि अगस्त्य जी के शिष्य थे। सुजाना कहते हैं बुद्धिमान को। वैसे सुतीक्षण का अर्थ होता है सुधन तीक्षण, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो, जिसकी तेज बुद्धि हो, उसे सुतीक्षण कहते हैं। इतनी तीक्ष्ण है, इतनी तेज है कि गुरुदेव जो भी श्लोक एक बार पढ़ाते हैं सुतीक्षण को तुरंत ही कंठाग्र हो जाता है। अल्प काल में समस्त वेद विद्याओं का अभ्यास सुतीक्षण जी ने किया। गुरुदेव ने हृदय से लगाया और कहा, सुतीक्षण मेरी इच्छा है कि तेरे जैसा तीक्ष्ण बुद्धि का विद्वान धर्म का प्रचार करेगा तो काफी लोगों का कल्याण करेगा। सुतीक्षण साष्टांग प्रणाम किए और कहने लगे कि गुरुदेव, जब मैं आपके पास में आया था मेरे पास एक भी शब्द नहीं था, इसलिए सर्वप्रथम मुझे आपके श्री चरणों में कुछ भेंट समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। गुरुदेव मैं प्रार्थना करता हूँ आप मेरे से गुरु दक्षिणा में कुछ मांगिए। सुतीक्षण जी ने
प्रार्थना की तो गुरुदेव ने आंख बंद करके सुतीक्षण के अंतःकरण को देखा। इनके हृदय में भक्ति की गंगा प्रभावित हो रही थी, अनुराग का समुद्र उमग रहा था। इतनी भयंकर तलफन, भयंकर वेदना ईश्वर से मिलने के लिए इनके अंतःकरण की इतनी तेज दौड़ थी, इतनी भयंकर तलफन थी कि गुरुजी को विश्वास हुआ कि मेरे से पहले इसको परमात्मा मिलेंगे। बोले ठीक है, तू गुरु दक्षिणा देना चाहता है तो परमात्मा को मुझे दे दे, ईश्वर का दर्शन मुझे करा दो, सुतीक्षण यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। जगत में एक परंपरा है, गुरु शिष्य को परमात्मा से मिलाता, लेकिन आज अगस्त जैसा गुरु सुतीक्षण के अंतरंग प्रेम को देख करके कहता तू मुझे ईश्वर से मिला दे, यही तेरी गुरु दक्षिणा है। अब सुतीक्षण जी मन में विचार करते हैं कि ईश्वर मुझे कहाँ मिलेगा। निर्णय लेते हैं मैं भारत भूमि में भ्रमण करूंगा। भारत भूमि में भ्रमण करते हुए सुतीक्षण जी यहाँ पधारे और जैसे ही इस भूमि में प्रवेश हुए सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट हो गए। प्रभु श्री राम यहाँ पधारे सुतीक्षण आश्रम। भगवान जब सुतीक्षण जी के आश्रम में प्रवेश होते हैं तो भगवान के मन में एक विचार आता है कि जिस महर्षि की प्रशंसा शरभंग जैसे महर्षि ने की, वो सुतीक्षण कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान सुतीक्षण से डायरेक्ट न मिल करके एक वृक्ष की ओट में लुक जाते हैं। वो वृक्ष मंदिर के पीछे है, अर्जुन का वृक्ष। अनेक देवी देवताओं की आकृति उस वृक्ष में अपने आप बनती है। आप देखिएगा, तुलसी बाबा लिखते हैं कि प्रभु देखाए तरुओट लुकाई। प्रभु एक वृक्ष की ओट में लुक करके प्रभु सुतीक्षण को देखते हैं। सुतीक्षण को भगवान की भक्ति में ऐसी अनुरक्ति हो गई है, सुतीक्षण जी भगवान की भक्ति में ऐसे दीवाना हो गए हैं कि अपने आप को भूल गए हैं। दिसियारु विदिशी पंथ नहीं सूझा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे जाना कहाँ है पता नहीं। कभी आगे दौड़ें, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी नृत्य करने लग जावें, कभी रोने लग जावें। मेरा जब तब साधन इतना कहाँ है कि मुझे ईश्वर दर्शन दे सके। सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट रूप में विराजमान है। जैसे उनकी चित्तवृत्ति हृदय पे गई, सुतीक्षण जी ध्यानस्थ हो गए, प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। जगाया, उठिए महाराज जी मैं आ गया हूँ। नहीं जाग रहे थे तो यहाँ कहते हैं प्रभु श्री राम चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं कि भूप रूपो ते ही राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। अकुला करके आँख खोला, देखा सामने परमात्मा में है, परमात्मा है, ईश्वर है सामने, तो चरणों में गिर पड़े। ऐसे गिर पड़े जैसे लाठी गिर जाती है। भूतल परौ लकुट की नाई, भगवान ने उठा करके हृदय से लगा लिया। कभी सिर पे हाथ फेरते तो कभी पीठ को सहलाते, मन में सोचते मेरा सुतीक्षण मेरी भक्ति में ऐसा दीवाना हो गया कि इसको अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई। बोलो श्री सीताराम महाराज की जय। तो दोस्तों हमारे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग में हम एक और सबसे महत्वपूर्ण स्थान सुतीक्षण आश्रम का भी दर्शन कर लिए। जो मंदिर के जो मुख्य पुजारी जी है, महाराज जी है, उन्होंने संपूर्ण जानकारी दे दी इस स्थान की कि कैसे प्रभु श्री राम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर प्रभु श्री राम सुतीक्षण ऋषि से मिले। उसके बाद सुतीक्षण ऋषि जी ही प्रभु श्री राम को लेकर अगस्त्य ऋषि के पास गए थे। और उसके बाद की जो आगे की जो रामायण है वो मैं धीरे धीरे आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा आप लोगों को अच्छी लगती होगी और आप लोगों को प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा से जुड़े हुए जो स्थान है उनकी सही जानकारी मिलती होगी। ये यात्रा अभी शुरुआत में ही है, अभी हमें बहुत दूर जाना है, बहुत सारे स्थानों पर जाना है। इसलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले भी जो स्थान है वो उसके वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ सुतीक्षण मुनि आश्रम पर, और हम दोबारा मिलते हैं बहुत जल्दी प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा के नए स्थान पर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।